हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे भारत का आकार और स्थिति। भारत पिछले 5 दशकों से सामाजिक व आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत से क्षेत्रों में उन्नति की है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, तकनीक हो या और अन्य कार्य हों। उनमें उन्होंने विशेष प्रकार की उन्नति प्राप्त की। कृषि में नई नई तकनीकों, नई नई बीजों के उपयोग करके उनका विकास किया है। उद्योगों में नई नई मशीनों का प्रयोग किया, तकनीकें अपनाई हैं नई नई। तो इसी प्रकार भारत ने 5 दशकों में कई प्रकार से उन्नति की है। भारत का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखेंगे पहले हम भारत की स्थिति। देखिए, भारत एक विशाल क्षेत्र है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है हम देखेंगे। हम पहले बनाएंगे ग्लोब, फिर उस पर देखेंगे। पहले हम देखेंगे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, और इसमें विषुवत रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ से विषुवत रेखा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। 0 डिग्री से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, और ये बीच में विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, और 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, और 66.5 डिग्री पर विषुवत रेखा है उत्तर की, और 23.5 डिग्री दक्षिण में भी विषुवत रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। यहाँ पर भी 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। ठीक है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, अधिकतर ठंडा क्षेत्र है ये। अब हमारा भारत इस स्थान पर आता है। यही यमयोत्तर रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, और यहाँ पर कई देशांतरीय रेखाएं जो कि आकार और स्थिति को और इनकी स्थान को निश्चित करने के लिए मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए खींची हैं। ये वास्तव में नहीं खींची हुई हैं, लेकिन इन्हें मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए खींचा है। तो ये हैं, ये देशांतर रेखाएं, ये बताती, ये देशांतर रेखाएं, मानव देशांतर रेखा हमें बताती हैं कि समय में कितना अंतर है। जैसे हम भारत के अरुणाचल प्रदेश में देखें, और यहाँ पर देखिए गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद में सूर्योदय होगा। क्यों? कितनी दूरी भी तो है। इनकी दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब दूरी की वजह से सूर्योदय में अंतर तो हो सकता है ना, इसीलिए इनके तापमान वगैरह आदि और समय वगैरह में अंतर जानने के लिए ये देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। अब देखेंगे हम पहले उत्तर अक्षांश। भारत का उत्तरी अक्षांश की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। और ये देशांतर विस्तार गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, और अक्षांशीय विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसमें देशांतर विस्तार की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और अक्षांशीय विस्तार की लंबाई है 2933 किलोमीटर। देशांतरी विस्तार की बजाय अक्षांशीय विस्तार अधिक है भारत का। और यहाँ पर ये है यमयोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट में की है, जो यहाँ से गुजर रही है। ये यूपी में मिर्ज़ापुर गांव से होकर के गुजरती है, और भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है जो अरब सागर के क्षेत्र में आता है, और यहाँ दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के द्वीप समूह हैं। इन्हें भारत की स्थलीय सीमा में नापा जाता है। ठीक है, यहाँ श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका के बीच में थोड़ी सी नदी है हमारे, इनकी श्रीलंका और हमारे भारत के बीच में।
ये इसी पाक जल संधि या मन्नार कहा जाता है। ठीक है। और जो भारत की जो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ है अरब सागर। कई भारत की कई नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल लाती हैं और कई अरब सागर में लाती हैं। ये क्षेत्र पर्वतों से ढका हुआ है और यहाँ पर कई नदियाँ भी हैं भारत के क्षेत्र में। यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, क्षेत्र है, मतलब ये वाला भारत का। यहाँ पर पर्वतों का भी बहुत सारा विस्तार है। भारत का अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं प्राचीन काल से ही। इसीलिए पहले प्राचीन काल में पर्वतों की वजह से आने जाने में तकलीफ होती थी, लेकिन वो कई स्थलीय क्षेत्रों से आकर के यहाँ की तकनीक को वहाँ ले जाते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और वो सामानों का भी आदान प्रदान करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और वहाँ से भी हमारी आवश्यकताओं की वस्तुओं को लाते थे। यहाँ की संस्कृति वहाँ पर इसी कारण विकसित हुई। कई वेद हैं अपने, ये यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये भी इसी प्रकार पहुँचे क्योंकि हमारे भारत के प्राचीन काल से ही सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और हम व्यापार भी करते हैं सभी देशों के साथ अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे भारत का आकार। भारत का विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इससे पहले यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया आदि आ जाते हैं। भारत कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख है। भारत का भूभाग है वो कुल क्षेत्रफल का 32.8 लाख है। ठीक है। ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% हमारा भारत ही है। बहुत बड़ी बात है ये। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तटीय रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। ये देखो, ये स्थलीय सीमा ये जिससे हमारे अन्य देशों के साथ सीमा लग रखी है, जैसे चीन है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है और यहाँ नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो इनके साथ जो भी सीमा लगी हुई है वो स्थलीय सीमा में आती है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,200 किलोमीटर। और जल सीमा की, समुद्र तटीय रेखा की, जिसमें कौन सा क्षेत्र आता है? हिंद महासागर। उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। तो उसमें अरब सागर भी आता है, बंगाल की खाड़ी भी आती है और हिंद महासागर। इस जो भी जल से घिरा हुआ है ये सब उसी में आता है। और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, इनको स्थलीय सीमा में गिना गया है, इनकी क्षेत्र को, क्योंकि ये भारत का ही भाग है, ये भारत के द्वीप समूह है इसीलिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है।